सुप्रिया श्रीनाथ इनके साथ की साथी, उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई, जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई। जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। कांग्रेस के साथ एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी चाहिए। बिना मतलब का सीन निकाल के बैठती है मेरे शो पे। आप प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना आपका। जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें। जूम करिए सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे, 28 सितंबर 2:14 पे, 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, तो बात करने की बात है, थोड़ा तमीज सीख कर आना चाहिए। जूम इन करके ही दिखाना पड़ेगा डेट। चलिए 27 सितंबर। हाँ ये देखिए, हाँ देखिए 28 सितंबर। मुझे अपने घर जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को। इस डिबेट में दोस्तों रागिनी नायक कहती हैं कि गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तस्वीर सद्दाम हुसैन के साथ लगाकर राहुल गांधी की छवि खराब की है। जिसके बाद गौरव भाटिया ने भी रागिनी नायक के सारे पुराने ट्वीट को दिखा दिया है, जिसके बाद रागिनी नायक के पास जवाब नहीं बचता है और वो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और अगर ये डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, हमें पता होना चाहिए राजनीति में सत्ता देने वाला, सेवा करवाने वाला जनता होता है और जनता ने इनको 3 चुनाव में पटकनी दी है। और ये अभी बात कर रही थी कि सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, दादा परदादा पिताजी लेके आए हैं तो मैं आगे आऊंगा। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर एक बार गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया तो सब लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, देखिए परसों की बात है, इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी, उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे, और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई और लिखा बिल्कुल एक जैसे, शेम टू शेम। ये क्यों दर्शाया? और इनकी पार्टी की सिमी रोजबेल इंसाफ मांग रही है, राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने आरोप लगाया पार्टी से निकाल दिया गया। अंकिता दत्ता असम में जो पार्टी में रहती है, इनके खुद के कार्यकर्ता महिला कहती है कास्टिंग काउच है और उस महिला को निकाल देती है। ये क्या इंसाफ देंगी बताइए? बात यहां से शुरू हुई कि शिष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाना कि स्टेज पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनसे बात भी की। सवाल है कि हमले एक तरफ है, लेकिन क्या निजी होकर एक दूसरे की सेहत तक पहुंचना, जिंदगी मौत पर पहुंचना, क्या इससे बचना सही नहीं होगा? क्या ये शोभा देता है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें जहरीला सांप से लेकर रावण है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो महिलाओं की बात थी। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती है वो उन पर हमलावर हो जाती हैं। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। दोनों प्रश्नों का आपसे जवाब। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए, जेल की हवा खिलाई जाए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। गौरव भाटिया जी की ना बड़ी कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ
फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूँ। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी बता दीजिएगा रागिनी जी। नहीं आप जब जब मुझसे सवाल पूछेंगी ना, आप धर्म की तरफ बात करवाएंगी, आप कहेंगी कि उसने इसको क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहूंगी जमीन से जुड़े मुद्दे की बात कीजिए। और एक बात मैं जरूर जमीन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा 370 है। आपने मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं बताया। अनुच्छेद 370 अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस के साथ, एक सेकंड प्लीज, एक साथ मत बोलिए दोनों प्लीज, सबको अपनी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में बनती है, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस पार्टी इस हक में है कि वहां अनुच्छेद 370 35A की बहाली हो? बस स्टैंड जानना है। अंजना जी, जितनी साफगोई के साथ आप कह रही है ना कि सबको अपनी आवाज अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है एंकर्स को भी अपनी आवाज बहुत अच्छी गौरव लगती है। जी को बोला है क्यों बिना मतलब का सीन निकाल के बैठती है मेरे शो पे? साफगोई के साथ बेवजह का मत बोलिए, वो गौरव भाटिया को मैंने कहा था। अरे गौरव जी बोल रहे थे। चलिए आराम से सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, नहीं आप मेरे एक बात मेरी सुनिए। देखिए, एक तो ना ये प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जब मन करे आप किसी को कुछ भी कह दें, और हम अगर आपसे कोई आप भी वैसे ही कह रहे हैं मैम, आप भी जब से बिल्कुल सेंसिटिव होंगे, क्योंकि बेवजह की बात मत कहिए। अगर मैंने आपको कुछ बोला होता तो मैं आपकी बात जरूर सुनती। मैंने मोदी जी के अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। आपने गौरव भाटिया जी से ये नहीं पूछा कि साफगोई से मोदी जी ने इस तरीके की बातें क्यों कही थी? गौरव भाटिया जी बताइए इस पर क्या बात। मैंने मोदी जी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी गिनाया, आपने उस पर भी गौरव भाटिया जी से नहीं कहा। मुझे जितने प्रश्न उनसे पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताएं, जिसके बाद में अगला प्रश्न गौरव भाटिया से लूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, मैनिफेस्टो में 370 की बात कह दी है। जी मैं प्लीज गौरव जी पूरा करने दीजिए। मुझे अपनी बात कह दी है और आपको और साफगोई से सारी बात पता चल जाएगी। कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। आप इस पर जवाब नहीं देंगे, जैसा कि हर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रोज दे रहा है। ठीक, क्यों नहीं हुए? गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर लड़ाई सिर्फ इस बात की है और पूरी लिस्ट है, लिस्ट दोनों तरफ की हुई है। आपको आईना दिखाने के लिए आप ही का एक ट्वीट उन्होंने निकाल दिया, आप उनका ट्वीट उठाइए, वो आपका ट्वीट उठा देती है। हमारे दर्शक भी देखें, उन्होंने आपने भी उनके नेता की तुलना किससे की थी? देखिए वो ट्वीट। अंजना जी, मेरा समय है, मैं सदुपयोग कर लूं। ट्वीट पर जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, अब देखिए सारे दर्शक देखे कैसे झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक, इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए, सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम, ठीक है, 27 सितंबर। मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे, 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला? रागिनी जी, उन्होंने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला। बेवकूफ कहना, झूठा कहना, फिर अब शब्द मत बोलिए गौरव जी, प्लीज। ये लीजिए गौरव जी, अब शब्द मत बोलिए। आपने राहुल गांधी के लिए सद्दाम हुसैन से कंपैरिजन किया कि नहीं किया? गौरव भाटिया, ये लीजिए, आग लग गई। अब अंजना जी नहीं बोले, दूसरे को झूठा बता रहे हैं। आपको एक तो बात करने की गौरव भाटिया थोड़ी तमीज सीख कर आना चाहिए।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं रागिनी जी, लेकिन वो डेट का सीक्वेंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तमीज आपसे नहीं सीखनी है, सही तरीका नहीं है। जूम इन करके ही दिखाना पड़ेगा डेट। चलिए 27 सितंबर, अगला ट्वीट दिखाइए, अगला ट्वीट दिखाइए, ये 27 सितंबर का अगला दिखाइए, अगला दिखाइए, ये लीजिए उसका डेट देखिए। हाँ ये देखिए, चलिए हाँ देखिए, ये 28 सितंबर, हाँ देखिए इसकी डेट देखिए। ठीक है, हाँ, तो यही आप लोग करते रहिए, ईंट और ईंट का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईंट। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह गौरव भाटिया ने रागिनी नायक की जमकर रिलाई की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।